अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि हमारे जो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं आपको उनकी समझ आ रही होगी कि इस कोर्स में हम करने क्या जा रहे हैं और एसईओ क्या होता है। हमारा जो फोकस था मैंने आपको पहले दिन भी बताया वो एसईओ पे होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे होगा। सर्च इंजन मतलब कि गूगल में जब कोई बंदा आके क्वेरी कोई भी सर्च करता है, लाइक मैं अभी ये सर्च की है व्हाट आर कीवर्ड्स, तो इन रिजल्ट्स मुझे गूगल ने ये डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा शो करवाया, डिफरेंट वेबसाइट्स मुझे शो करवाई है, लाइक ये moz.com की है, ये samrush.com है, तो HubSpot, ये डिफरेंट वेबसाइट्स गूगल ने मुझे शो करवाई हैं। अब मैं जो भी वेबसाइट ओपन करके इसको देखना चाहूँ कि इसके व्हाट आर कीवर्ड्स के रिलेटेड डिटेल में क्या लिखा होगा इसने, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई। मैं अब देख रहा हूँ कि इस वेबसाइट ने कीवर्ड्स के रिलेटेड क्या लिखा है, व्हाट आर, मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंग ये जवाब दे रहा है। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया था, व्हाट आर कीवर्ड्स, तो उसके रिलेटेड ही इसने मुझे बताया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो ये सारी चीज़ें जब आप गूगल में सर्च करते हो, इन रिज़ल्ट गूगल आपको कुछ वेबसाइट्स शो करवाता है। उन वेबसाइट्स को हम लाइक आप कह लें कि उन वेबसाइट्स की तरह हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, उन वेबसाइट की तरह हमारी जो नीच होगी उसके रिलेटेड हमने अपनी वेबसाइट पे डाटा पुट करना होता है, ताकि कल को कोई यूज़र हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, लाइक मेरी वेबसाइट है जी लैपटॉप के रिलेटेड, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ये मैंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो कोई बंदा आके यहाँ पे सर्च करता है बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान, तो इन रिज़ल्ट गूगल क्या करे, उसको मेरी वेबसाइट भी शो करवाए। अब गूगल क्या करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी क्वेरी है उसके लिए टॉप 10 रिज़ल्ट्स शो करवाता है। ठीक है, एक वेबसाइट होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो मेन काम होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते ही इसको हैं, एसईओ इसको कहते हैं, कि आपने अपनी वेबसाइट को या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को इन टॉप 10 रिजल्ट्स में लेके आना होता है। ठीक है, क्योंकि गूगल टॉप 10 रिजल्ट्स ही यूज़र को शो करवाता है, और मैक्सिमम यूज़र क्या करता है, वो एक वेबसाइट, दो, तीन चार वेबसाइट तक जाता है वो। ठीक है, उससे ज़्यादा वो ओपन नहीं करता, उन वेबसाइट्स में ही उसको अपना डाटा मिल जाता है। तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि हम अपनी वेबसाइट को इस तरह उसका काम करें कि इन टॉप 3 रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट शो हो। ठीक है, अब शो होने से क्या हो जाता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स, तो उनके लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो आपको ज़रूरत होती है अच्छे कीवर्ड्स की। वो किस तरह, लाइक हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि इस कोर्स में बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, तो ये आपको मैंने सारा बताया था। ऑन पेज का हमने स्टार्ट करना था, तो ऑन पेज में मैंने आपको सबसे पहले बताया था आइडेंटिफाइड टारगेट कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपने टारगेट कीवर्ड किस तरह आइडेंटिफाई करने होते हैं, आइडेंटिफाइड टारगेट कीवर्ड्स, ये हमारा पहला पॉइंट था ऑन पेज का। अब हम ऑन पेज का प्रॉपर स्टार्ट करने लगे हैं कि एक वेबसाइट के लिए हम कीवर्ड्स अपनी नीच के लिए, नीच रिलेटेड कीवर्ड किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस तरह उनको फाइंड करते हैं। तो टूल की मदद से भी हम उसको फाइंड करते हैं, और इसके अलावा हम गूगल से डायरेक्ट जाके भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम टूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टूल क्या होते हैं, बेसिकली वो कॉस्टली होते हैं, इसलिए स्टार्ट में तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप टूल्स का यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट वाले होते हैं। तो हम दोनों मेथड से सीखेंगे कि किस तरह आप फ्री में कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं, और किस तरह टूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सैमरश अपनी तरफ से, जो मेरे पास है फ़िलहाल, तो उससे आप किस तरह कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो सैमरश ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि नीच क्या होती है। नीच आपको मैंने बताया था कि वो कोई भी नेम हो सकता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक होता है जिसके रिलेटेड आपने कंटेंट राइट करना होता है। ठीक है, लाइक आपका डिजिटल मार्केटिंग का आप नीच चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नीच चूज़ कर लिया आपने, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने इस वेबसाइट के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो डाटा पुट करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही होना चाहिए।
सही है। डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपने जितना भी डाटा का आप कोई पेज बना रहे हैं वो भी आपने डिजिटल मार्केटिंग के बनाने हैं, आपने कोई पोस्ट करनी है वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट करेंगे। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है नीच के लिहाज से। और दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आपकी रैंकिंग के लिए, ठीक है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब एक यूज़र यहाँ पे आया, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी, दूसरा गूगल पे किया कि मैं सर्च करता हूँ बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। अब मैं क्या हूँ, एक यूज़र हूँ, ठीक है। अब मैं एक यूज़र हूँ, मैं गूगल पे गया, मैंने ये सर्च किया बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है। या फिर ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो घरों में रेसिपीज़ वगैरह तैयार करती हैं, लाइक वो देखती हैं कि वो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करती हैं हाउ टू मेक सैलेड, ठीक है, हाउ टू मेक सैलेड एट होम। तो इस तरह एज अ यूज़र जब आप कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे और गूगल इन रिजल्ट्स आपको कुछ वेबसाइट शो करवाता है, तो ये जो मैंने सर्च किया है ये मेरी तरफ से एक कीवर्ड था जो मैंने गूगल को बताया कि मेरी ये क्वेरी है, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर ढूंढ के दो। अब गूगल ने इसका आंसर मुझे शो करवाया है कि ये वेबसाइट्स हैं या ये वीडियोस हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक सैलड एट होम, आप सैलड किस तरह बना सकते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स उसने मुझे इन रिजल्ट्स मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंग ही मुझे शो करवाई हैं। लाइक मैं सैलेड का पूछ रहा हूँ और यहाँ पे मुझे गूगल जो है वो कोई वेजिटेबल बनाने का बता दे कि इस तरह आपने जी आपने सालन इस तरह बनाना है या आपने रोटियाँ इस तरह, मतलब वो मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। मैंने जो गूगल से क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो गूगल हमेशा क्या करता है, उन वेबसाइट्स को ही शो करवाता है जिन्होंने इस कीवर्ड पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है मेरा कीवर्ड था, अब इसके अकॉर्डिंग इन वेबसाइट्स के अंदर डाटा मौजूद होगा कि किस तरह सैलेड बनाया जाता है, तो गूगल इन वेबसाइट्स को मेरे लिए निकाल के ले आया है, ठीक है। इस तरह कोई भी क्वेरी लाइक आप इसके अलावा और भी कर सकते हैं। हर तरह के हर बंदे के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, कोई किस तरह की प्रॉब्लम लेके आता है। मैं कहता हूँ हाउ टू शट डाउन हाउ टू शट डाउन यूजिंग कीबोर्ड। तो मैं लैपटॉप को किस तरह, ये मेरी एक क्वेरी है, गूगल ने रिजल्ट्स मुझे वेबसाइट शो करवाई हैं कि आप इनसे डाटा ले सकते हैं, इनके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बता देंगे किस तरह आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्वेरीज होती हैं जो कि आप गूगल को देते हैं और गूगल इन रिजल्ट्स आपको कुछ ना कुछ डाटा शो करवाता है, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। The words and phrases that people type into search engine to find what they are looking for। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप गूगल में जाके पुट करते हैं और गूगल उसका आंसर आपको देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब ये कीवर्ड जो होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। कीवर्ड बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं 9 टाइप्स मोस्टली मानी जाती हैं, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो 4 ही होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि एक होती है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, आप अपने लिए एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। आप अपने लिए एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर जो आप क्वेश्चंस कवर करेंगे उनको हम उन कीवर्ड्स को बोलेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। बेसिकली ये कीवर्ड्स जो होते हैं वे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो कि व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लाइक मैंने ये सर्च किया अभी गूगल में व्हाट आर कीवर्ड्स, तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मेरी क्वेरी है हाउ टू, लाइक ये कीवर्ड आप देखें
हाउ टू शट डाउन, यही हमने रिसेंटली यूज़ किया है। हाउ टू शट डाउन लैपटॉप यूजिंग कीबोर्ड। अब ये कीवर्ड क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स पे ये है, 7 वर्ड्स का कीवर्ड है ये, ठीक है। 7 वर्ड्स का ये 7 कैरेक्टर्स का, सॉरी 7 वर्ड्स का ये, तो एक कीवर्ड बन रहा है ये हाउ टू शट डाउन। अब इसकी इंफॉर्मेशन मुझे इस वेबसाइट से मिल जाती है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस वेबसाइट ने मुझे डाटा शो करवाया, ठीक है। हाउ टू शट डाउन लैपटॉप पीसी यूजिंग शॉर्टकट कीवर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने उसके रिलेटेड पूरा कंप्लीट एक ब्लॉग राइट किया हुआ है कि किस तरह आप लैपटॉप को कीबोर्ड की मदद से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हों, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी क्वेरी थी हाउ, मैं कह रहा हूँ हाउ कैसे, या मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज़ द की टू शट डाउन द कीबोर्ड लैपटॉप, व्हाट इज़ द की। हाँ, अब स्क्रीनशॉट की मैं की कहता हूँ गूगल से, तो उसने मुझे, ये भी क्या है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जिसमें आप व्हाट वाई हाउ इस तरह के मतलब आप क्वेश्चनिंग टाइप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और उसके रिलेटेड आपको गूगल जो है वो ब्लॉग्स शो करवाता है, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ब्लॉगिंग साइट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जब आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं आपको लैपटॉप की बड़ी वेबसाइट है pcmac.com, ये शो करवाता हूँ। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस पर आप देखेंगे इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाउ टू, ठीक है, ब्लॉग्स ही कवर किए हुए हैं। ये भी आप देखें, ये एक ब्लॉग लिखे हुए है, ये भी ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपकी जो क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग इसने जवाब दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने चेक प्राइस और सीट का भी बटन लगाया हुआ है, तो यूज़ करें। बेसिकली ये होता है एफिलिएट, ठीक है। ये एफिलिएट वेबसाइट है कि उसने यहाँ पे कोई यूज़र आया, उसने यहाँ से चेक प्राइस किया और उसको बाय कर लिया। तो ये जो होता है ये कीवर्ड्स होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड की इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की आपको समझ आ गई होगी। ऐसी क्वेरी जो कि आप व्हाट वाई हाउ से स्टार्ट हो, ठीक है, और इन रिज़ल्ट गूगल उस पर आपको ब्लॉग्स शो करवाए, तो वो होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब कमर्शियल कीवर्ड्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स की किस टाइप के होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैंने सर्च किया तो गूगल मुझे इस तरह की वेबसाइट्स शो करवाई जो कि कोई ना कोई सर्विस दे रही हैं, ठीक है। चांसेस हैं कि मैं ये कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, तो मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं कोई सर्विस बाय करने आया हूँ, ठीक है। लाइक आप बाहर किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और कमर्शियल एरिया है, तो उनसे आप कोई ना कोई चीज़ बाय करते हैं, ठीक है। उनको आप पैसे दे के उनसे कोई ना कोई सर्विस बाय कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स, जो कि कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हों और उम्मीद हो कि उससे जो यूज़र है, आने वाला जो यूज़र है, लाइक मैं सर्विस सर्च कर रहा हूँ तो मुझे वेबसाइट शो हुई है, तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा, इनकी जो सर्विसेज होंगी डिजिटल मार्केटिंग की, तो चांसेस हैं कि मैं इनसे
बाय कर लूँ डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्विस इनसे ले लूँ, ये एसईओ की सर्विस दे रहे हैं या कोई भी, ये देखें मुझे कॉन्टेक्ट अस के सीधा फॉर्म पे लेके आया, उनको पता था कि ये बंदा अब आया है तो इसने कोई ना कोई सर्विस लेनी है, ठीक है। तो मैं उनसे ये देखें फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इनकी कोई ना कोई सर्विस मैं यहाँ से बाय करूँगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कमर्शियल कीवर्ड्स, जो कि कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरी टाइप हम देखते हैं कि ये बेसिकली शॉर्ट टेल होते हैं, लाइक ये 3 वर्ड्स तक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड के होते हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड का भी होता है, ठीक है। लाइक आप कह लें कि 2 वर्ड, मैं कहता हूँ कि लैपटॉप रिपेयरिंग, ठीक है, लैपटॉप रिपेयरिंग। अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत है, तो मैं ये गूगल में सर्च करूँगा, गूगल मुझे इन रिजल्ट वेबसाइट शो करवा देगा, ठीक है, कि इसको ये कोई ना कोई सर्विस लेना चाह रहा है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। और नेक्स्ट जो होते हैं ये शॉर्ट टेल होते हैं, और दूसरे जो नेविगेशनल, थर्ड टाइप है नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब आप ये देखें, मैं आपको यहाँ से ही बताता हूँ व्हाट आर नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज़र को किसी ना किसी स्पेसिफिक वेबसाइट और पेज पे लेके जाते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पेज पे या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट पे आपको लेके जाते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल में गए और आपने यहाँ पे सर्च किया मेंस जैकेट, मैं कहता हूँ कि मुझे जैकेट चाहिए, मैं मेंस जैकेट सर्च करता हूँ। अब मैंने ये सर्च किया, अब मेरे चांसेस हैं कि मैं अभी यहाँ से नेविगेट होके, मैंने ये सर्च किया, ये वेबसाइट मेरे पास ओपन आई, वेबसाइट्स मेरे पास आई, तो मैं इनमें से किसी वेबसाइट पे नेविगेट कर जाऊँगा, ठीक है। मैं भले एक टाइप आप कह सकते हैं कि मैं एक स्टोर पे गया, ठीक है, वहाँ से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लाइक हम लोग जो है एम्पोरियम चले जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ देखते ही हैं चीज़ों को, उधर चले गए, वो देखा, वो शूज़ देखे, जैकेट्स देखें, वॉचेस देखें, ग्लासेस देखें, तो हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, लेते देते कुछ नहीं है वहाँ से, सिर्फ़ और सिर्फ देख के हम आ जाते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स जहाँ पे आप सिर्फ जाते हैं, वेबसाइट्स को देखते हैं और वहाँ से आप लेते कुछ नहीं है। मैं आया हूँ, मैंने ये जैकेट्स वगैरह देखी हैं, सर्च की हैं, तो ये मुझे नज़र आई है, मैं यहाँ से अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करके गया, मैं इनसे बाय नहीं करके गया। तो अभी ये जो कीवर्ड्स हैं तो इनको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। लाइक मैं ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ जो कि बंदे को नेविगेट करके ले आते हैं, ठीक है, और इन रिज़ल्ट वो बंदा आपसे कुछ बाय नहीं कर रहा होता, तो सिर्फ़ और सिर्फ आइडियाज़ लेके चला जाता है, देख के चला जाता है। इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं उनको बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। मेंस जैकेट, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइंस देखने हैं, ठीक है, ये भी एक नेविगेशनल कीवर्ड है, मेंस जैकेट डिज़ाइंस। अब ये मुझे उसने डिज़ाइन शो करवाए, ये डाटा किसी वेबसाइट का पड़ा हुआ है, तो ये वेबसाइट मेरे पास आई, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं आया हूँ, मैंने इनके सिर्फ डिज़ाइंस देखे हैं, मैंने यहाँ से बाय कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट इनसे नहीं बाय की, कोई जैकेट इनसे नहीं ली। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। और लास्ट टाइप जो होती है वो होती है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, इसकी आपको ट्रांजैक्शनल वर्ड से ही समझ आ गई होगी कि कोई ऐसा कीवर्ड जो आप यूज़ तो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी लाइक इसी कीवर्ड पे बात करते हैं हम, मेंस जैकेट प्राइस, ठीक है। अब जब मैंने प्राइस का वर्ड यूज़ कर दिया तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब यही है कि मैं आया हूँ गूगल पे तो मैंने कोई ना कोई चीज़ बाय करनी है, ठीक है, या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑनलाइन बाय, ठीक है, या मैं बाय का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इसको बाय करना है। तो इन रिज़ल्ट गूगल मुझे कुछ वेबसाइट शो करवाएगा जिनसे जाके मैं क्या करूँगा उसी वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं अभी।
हाँ जी, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जब आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, उनसे कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, आप उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है, आप उनसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ऑनलाइन उनको पेमेंट कर देते हैं और वो आपको पहुंचा देते हैं। लाइक ये 8495 की है, तो मैं इधर इसको बाय करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको बाय कर लूँगा, उनको पे कर दूँगा, वो मुझे डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह के अब ये जो कीवर्ड्स थे बाय वाले या प्राइस वाले, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, क्योंकि इसमें मोस्टली जो चांसेस होते हैं 100 में से 90% एक बंदा आता है तो वो उसको बाय करके ही जाता है, ठीक है, परचेज करके ही जाता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कमर्शियल की सॉरी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिस पे आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हो और उनसे वो प्रोडक्ट ले लेते हो। तो हमारा जो यूज़ होगा ब्लॉगिंग में, तो ब्लॉगिंग में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करने हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। हम बाकी के भी करते हैं, लेकिन 70 to 80% आप लोगों ने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स को वाई, हाउ, होम, तो व्हाट, इस तरह के कीवर्ड्स के आंसर ही देने हैं, ठीक है। तो वो आंसर किस तरह राइट करवाने हैं, किस तरह लिखने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कि अब हमने ये देखना है, लाइक मैंने एक वेबसाइट बना ली अपने लिए, ठीक है, अपने लिए मैंने एक हेल्थ की वेबसाइट बना ली, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि हेल्थ के रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी क्यूरीज हैं लोगों की कि हेल्थ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो उसके जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने किस तरह निकालने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स अब मैंने फाइंड किस तरह करने हैं कि लोगों की क्वेरीज कौन कौन सी हैं और कौन सी क्वेरीज पे मुझे काम करना चाहिए, ठीक है, कौन सी क्वेरीज को मुझे आंसर देना चाहिए, कौन सी को मुझे नहीं देना चाहिए। तो वो वाले कीवर्ड आप लोगों ने फाइंड किस तरह करने हैं। तो उसके लिए एक पेड टूल है सैमरश, जो कि बहुत ज़्यादा एसईओ के लिहाज से भी बड़ा हेल्पफुल होता है कि आप पूरी की पूरी एसईओ यहाँ से कर सकते हैं, उसका ओवरव्यू कर सकते हैं आपकी डोमेन का। डोमेन लाइक आपकी वेबसाइट, उसको आप यहाँ पे डालें तो आपकी डोमेन में जो जो चीज़ें होंगी, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसमें बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, या उस पर ट्रैफिक कितनी है, कितने लोग उसको मंथली सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस टूल से मिल जाती हैं। और इसमें कीवर्ड्स का भी आपको मिल जाता है कि किस तरह आपने कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं और कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए और उन कीवर्ड्स का इंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉरी तो वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस एक टूल से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो टूल है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप लोग इसको बाय ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर जब तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आ जाता या फिर आप अपने लिए कोई 3-4 वेबसाइट्स नहीं बना लेते, तो तब जाके आप इसको बाय करें। क्योंकि अभी पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो ये 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ का मिलता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जब तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आ जाता, 2-3 क्लाइंट नहीं होते या अपने लिए वेबसाइट, तब तक आप इसको बाय ना करें। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए रिसर्च करनी है तो ये टूल मैं आपको अपनी तरफ से दे दूँगा, आप मुझे डीएम कर देना, तो आपको इसका पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वेबसाइट के लिए यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। अब आइडियाज़ लेने किस तरह हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो होगा, हमने मोस्टली जिस तरह जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वाई वाले, ठीक है। वाई वाई ये आप सारे कीवर्ड्स देखें, इसमें वाई वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। लाइक हमने इंफॉर्मेशन देने हैं लोग क्या सर्च कर रहे हैं और कितना सर्च कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक कीवर्ड है, वाई इज़ माई लैपटॉप नॉट चार्जिंग, कि मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसका इंटेंट आप देख लें, इस तरह इंटेंट होता है कि उसका बिहेवियर आप कह लें। जिस तरह उसकी टाइप मैंने अभी आपको बताई कि इंफॉर्मेशनल हो सकता है, नेविगेशनल हो सकता है, ट्रांजैक्शनल हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चनिंग टाइप जो कीवर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टेल होते हैं, लॉन्ग टेल का भी मैंने आपको बताया, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ गए, एक तो हो गया कीवर्ड और दूसरा हो गया इंटेंट, तीसरा हो गया वॉल्यूम। मैं आपको स्टार्ट से ही करके दिखाता हूँ, ये तो मेरे पास पहले से ही ओपन था।
जब आप सैमरश में आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो आपने जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाएं। अब कीवर्ड ओवरव्यू में आपने इसको अपने कंपेटिटर की वेबसाइट या उसके कीवर्ड्स भी आप इसको दे सकते हैं कि जी ये मेरे कंपेटिटर के हैं, वो किस तरह फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक अभी मैंने ये एक कीवर्ड मुझे गूगल से मिला, ठीक है, मैं गूगल पे गया, इसी कीवर्ड को मैं दोबारा यूज़ करता हूँ। लाइक हमने सॉरी मैं इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता हूँ, वाई माई लैपटॉप इज़ नॉट चार्जिंग। अब गूगल क्या करेगा, मुझे उसके रिलेटेड वेबसाइट शो करवाएगा। अभी ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, व्हाट टू डू पीसी लैपटॉप इज़ नॉट प्लग्ड इन बट नॉट चार्जिंग। तो हम कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके कीवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। हम क्या करते हैं, ये वेबसाइट उठा लेते हैं, ठीक है, इसको न्यू टैब में ओपन किया तो इस वेबसाइट का हम लिंक उठाते हैं। ये हमने इसका लिंक कॉपी किया, इसको लेके जाना अपने सैमरश में। तो सैमरश ये बेसिकली आपको मैं कंपेटिटर का एनालिसिस करना बता रहा हूँ कि आप गूगल में गए और टॉप 10 रिजल्ट्स में आपने देखा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं जो लैपटॉप पे काम कर रही हैं, तो उन वेबसाइट्स को आपने compete करना है। तो आपने एक वेबसाइट उठा ली, ये वाली जो हमने अभी उठाई है, ठीक है, ये वाली। तो इसका लिंक आपने कॉपी करना और आपने चले जाना सैमरश में। अभी यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है, ये डोमेन ओवरव्यू की ऑप्शन आ रही है, इस पे आपने करना है क्लिक। अब इस डोमेन के अंदर ये जो यूज़र आपने आपने अपना कंपेटिटर सेलेक्ट किया है, उसकी वेबसाइट के अंदर जो डाटा होगा वो आपको यहाँ से सारा कुछ बता देगा कि इस वेबसाइट के अंदर ये डाटा है। आपने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको करना है सर्च डोमेन ओवरव्यू में ला के। एक मिनट, न्यू टैब में ओपन करते हैं। एक कंपेटिटर की वेबसाइट से आप इतने आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को मतलब आपको लगेगा कि इसको डिज़ाइन करना तो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है। हर एक चीज़ आप उसकी देख के अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी करेंगे। तो आप ट्राई करें, अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट करें, तो उस वेबसाइट पे फिर आप काम करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप काम करेंगे तो वैसे ही आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और किस तरह आपने जी ऑन पेज किस तरह स्टार्ट करते हैं एक वेबसाइट का और कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने प्रोजेक्ट पे अपनी वेबसाइट पे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी सीखने में, समझने में चीज़ों को। तो आप ये भी ट्राई करें कि आप अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट करें और अपनी वेबसाइट के अपनी नीच के रिलेटेड ही कीवर्ड्स फाइंड करें और उसके ऊपर आप उनको इम्प्लीमेंट करें और ब्लॉग्स राइट करें। तो ये सारी चीज़ें अभी सैमरश नहीं चल रहा, थोड़ा पता नहीं क्या इशू आ गया, नेट का प्रॉब्लम है शायद। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको ये आई थिंक हो गया। डोमेन ओवरव्यू में आपने जाना है, डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को ऐड कर देना है। हमने इसको कंपेटिटर लिया था इस वेबसाइट को, तो हमने इसको जब इस पे ऐड किया, सर्च पे आपने क्लिक करना है। तो अभी आपको उसका जो डाटा होगा, उसकी अथॉरिटी जितनी होगी, प्लान तो ख़त्म नहीं हुआ खैर,
चलें कोई और ओपन कर लेते हैं। इसका प्लान मेरे ख्याल से कोई इशू आ गया है। ये हो गया हमारे पास ओपन। तो अभी मैंने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को यहाँ पे ऐड किया, तो उसने मुझे बताया कि इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो 75 है। लाइक ये 100 में से होती है, तो 75 इज़ अ गुड नंबर। ठीक है, ये आपकी अथॉरिटी आपने खुद क्रिएट करनी होती है। जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट की वर्थ होगी गूगल के अंदर। ठीक है, गूगल के अंदर उसकी वर्थ जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप इसके ट्रैफिक देखें कि मंथली इसको लोग कितना सर्च कर रहे हैं। 5.2 मिलियन लोग इसको मंथली सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और जो कीवर्ड्स ये यूज़ कर रहा है वो भी आपको ये सारा बता देगा कि ये आपको बता रहा है अभी ऊपर कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स इसने 71.4% इसने यूज़ किए हैं। लाइक कि 70% ने इसने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कवर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करते हैं 70 to 80% आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, और बाकी के जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आपने लाइक 10% आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आपको बता रहा है इस तरह कीवर्ड्स। अब हमने देखना है कि इसने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए हैं और कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अथॉरिटी तो 75 बन चुकी है और हमारी अभी फ़िलहाल 0 है। तो आपने एक ऐसा कंपेटिटर देखना है जो कि बिल्कुल न्यूली हो इस फील्ड में। लाइक आपके कंपैरिजन में वो बंदा बिल्कुल न्यू हो, वो वेबसाइट बिल्कुल न्यू हो, तो उस तरह की वेबसाइट को आपने कम्पीट करना होता है। इससे भी हम आइडियाज़ लेते हैं कि इसने कौन कौन से। अब यूएसए के अंदर इसके पास 2 मिलियन ट्रैफिक है। कितने कीवर्ड्स हैं वहाँ पे, उस पर इसके 3.7 मिलियन कीवर्ड्स इसके यूएसए में रैंक है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल इन कीवर्ड्स को अगर हम टारगेट करना स्टार्ट कर दें कोई 3-4 साल तक हम इसको कर सकते हैं अगर हम अभी स्टार्ट करें तो। इसलिए आपने पहले वो वाली वेबसाइट को देखना है जो कि बिल्कुल न्यूली हो। ठीक है, तो जिसके कीवर्ड्स भी कोई ज़्यादा यूज़ ना किए गए हों। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने एक गूगल में जाना है। तो गूगल में जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है एक्सटेंशंस की। तो एक ये एक्सटेंशन की ऑप्शन आ रही है, अभी मेरे पास तो एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं, तो उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, एक्सटेंशन में अभी मेरे पास पड़ी होगी एसईओ क्वेक के नाम से। नहीं, अभी मेरे पास भी नहीं पड़ी हुई, तो मैं आपको बताता हूँ गूगल पे क्या। मैं यहाँ पे लिखूँगा एसईओ क्वेक एक्सटेंशन। एसईओ क्वेक एक्सटेंशन आपने क्या करना है, इसको आपने डाउनलोड करना है अपने गूगल के अंदर। अब ये क्या काम करेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सटेंशन से आप क्या काम लोगे। इसको यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड टू ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे हो जाती है, अभी डाउनलोड हो गया। ये अभी मेरे पास आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊपर मेरे पास शो हो गई है। इसको अब मैं देखूँगा कि इसको मैं कर लूँगा पिन, ये मेरे पास इधर ऊपर ही रहेगी।
अब इसको मैंने करना है अभी। अब जब आप गूगल पे जाएंगे तो पहले ये चीज़ हमारे पास शो नहीं हो रही थी, नीचे ये क्या डाटा उसका शो नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स हमारे पास शो हो रहे थे। अब एक्सटेंशन मैंने ऐड की तो यहाँ पे उसने मुझे ये डाटा भी इसका शो करवाना स्टार्ट कर दिया कि ये वेबसाइट कितने पेजेस की है और इसकी अथॉरिटी कितनी हो सकती है। तो इससे आपने आइडिया लेना है कि आपके पास जो न्यूली वेबसाइट है उसको आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अभी लोडिंग हो रही है तो वो आपको दिखाएगा अभी कि इस वेबसाइट के इतने पेज हैं, इस वेबसाइट के इतने पेज हैं। तो आपने वो वाली वेबसाइट को compete करना है इन टॉप 10 रिजल्ट्स में अपने कीवर्ड के रिलेटेड, कि उसके जो पेजेस हों वो 100 हों या 200 तक उसके पेजेस हों। ठीक है, तो वो पेजेस यहाँ पे शो होते हैं। ये वाली चीज़ ये पेजेस शो करवाती है। अभी लोडिंग हो रही है तो उस वजह से भी वो वेट कह रहा है। तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि इसके जो पेजेस हैं वो 100 तक हो। ठीक है, 100 मैक्सिमम हो। ठीक है, उस वेबसाइट को आपने compete करना है। अभी जो हमने वेबसाइट उठाई थी उसके तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, तो उस पर अगर आप करना भी चाहें तो आपको मतलब ये है कि काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है उस वेबसाइट को compete करने के लिए। पहले तो आपने टॉप 10 रिजल्ट्स में जगह बनानी होती है, उसके बाद आपने फिर टॉप 3 रिजल्ट्स में अपने लिए जगह बनानी होती है। अब ये देखें नेविगेशनल कीवर्ड गूगल अर्थ, सिंपल उसका मतलब उसने गूगल अर्थ ये नेविगेशनल कीवर्ड है कि इससे बंदा आएगा गूगल अर्थ सर्च करेगा और इन रिजल्ट्स गूगल उसको किसी स्पेसिफिक पेज पे ले जाएगा और स्पेसिफिक रिजल्ट उसको शो करवाएगा, उसको हम बोलते हैं गूगल अर्थ। अब हमें क्या करना है, हमने वो वाले अभी इसको मैं करता हूँ ओपन, सारे जो इसके कीवर्ड्स हैं उनको हमने देखना है कि इन कीवर्ड्स में से हमने कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो इस वेबसाइट से हम कौन से कीवर्ड निकाल सकते हैं जो हमारे लिए काम के हैं। एक कंपेटिटर की वेबसाइट को आपने उठाया, डोमेन ओवरव्यू में ले गए, डोमेन ओवरव्यू में वो आपको बताएगा कि इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है और कुछ कीवर्ड्स ऊपर आपको शो करवाएगा। आपने व्यू मोर पे क्लिक करना है, जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल सैमरश आपको उसके सारे कीवर्ड्स शो करवा देगा। अब कीवर्ड में होता क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। ठीक है, इंटेंट जो है वो नेविगेशनल है, इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है। तो आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए वो वाले कीवर्ड्स उठाने हैं जो कि जिनका इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटेंट जो इंफॉर्मेशनल हो। अब आपने ये देखना है कि गूगल में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, गूगल टॉप 10 रिजल्ट्स में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वेबसाइट का कीवर्ड टॉप 10 रिजल्ट्स में शो हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये टॉप 1 पे शो हो रहा है इसी वेबसाइट का, ये 11 पे शो हो रहा है, ये 14 पे हो रहा है। तो ये पोजीशन इस चीज़ को बता रही है कि गूगल में वो कीवर्ड कौन से नंबर पे शो हो रहा है। ठीक है, और SF ये हमारे मतलब काम की नहीं, इसको हम नहीं देखते। अब तीसरी चीज़ जो हमने देखनी होती है वो देखनी होती है ट्रैफिक। ठीक है, कि उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। अब एक कीवर्ड गूगल अर्थ ये 20,000 लोगों को ये वेबसाइट उठा रही है सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड से। इस कीवर्ड से मंथली 20,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और ये वेबसाइट 20,000 लोगों को नज़र आती है मंथली। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली ट्रैफिक ही आप कह लें कि ज़्यादा आप कह लें कि मतलब कि लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के हिस्से में तो 20,000 आ रही है, इस वेबसाइट को 20,000 बंदे देख रहे हैं, लेकिन जो इस कीवर्ड का वॉल्यूम है बेसिकली पूरी वर्ल्ड में वो 4.1 मिलियन है। ठीक है, कि इतने बंदे 4,90,000 कितने हैं, ये इतने ही बनते हैं ज़्यादा मतलब, तो इतने बंदे इसको सर्च कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी नेक्स्ट आ जाती केडी। केडी होती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट है, आप मतलब इसको आपके लिए रैंक करना मुश्किल है या आसान है इस कीवर्ड पे रैंक करना। तो जब केडी हमने देखनी होती है वो वाली, अब मैं गूगल को कहता हूँ कि मुझे शो वो वाले कीवर्ड शो करवाओ जिनकी केडी कम है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब गूगल मुझे वो रिज़ल्ट शो करवाएगा जिसकी केडी मतलब जो 100 वाले हैं ऊपर आ जाएंगे, जो उससे नीचे मतलब जैसे जैसे कम होते जाएंगे उनका वॉल्यूम ही कम होता जाएगा। गूगल इमेज सर्च, अभी इसका वॉल्यूम आप देखेंगे 480 है और उसकी केडी आप देखें 100। तो आपने इस तरह के कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने जिनकी केडी 100 हो, या आप इस तरह कह लें कि 30 से प्लस केडी वाले आपने कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। और ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं करने जिनको 10-12 बंदे सर्च करते हों, तो वो कीवर्ड्स भी भले उनके केडी जो है वो 0 ही हो, उनको 10-12 बंदे सर्च कर रहे हो, तो आपने वो वाले कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं करने। आपने हमेशा वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिनकी केडी 30 से मिनिमम हो और उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 200-300 से ऊपर हो, ठीक है। वो वाले कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। लाइक अभी हम नीचे चल जा रहे हैं, ये 100 वाले सारे हमें शो करवा रहा है, तो ये साथ में इंटेंट बता रहा है इस वेबसाइट पे कितने बंदे आ रहे हैं और इसका वॉल्यूम कितना है, 1300 बंदा सर्च कर रहा है। अभी हम इसको बोलते हैं कि हमें दूसरे कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और उसके अलावा अब देखें आप, अब इस कीवर्ड को मूवी थिएटर लाइट्स फॉर होम, तो इस कीवर्ड को आप देखें कि इसका इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ये कौन सा कीवर्ड है, एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और इसकी पोजीशन इस वेबसाइट की कौन सी है, 27 है। तो इसका जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल इस वेबसाइट पे अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं आई, क्योंकि इसका नंबर जो है वो 27 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि गूगल हमेशा टॉप 10 रिजल्ट्स पे ही ट्रैफिक को बेचता है, तो आपने अपनी वेबसाइट को टॉप 10 रिजल्ट्स में ही लेके आना होता है। तो इसकी जो अभी पोजीशन है वो 27 है, मतलब ये टॉप 10 में रिजल्ट में नहीं आ रहा, तो इसकी ट्रैफिक भी इसके ऊपर कोई भी नहीं जा रही। तो इस कीवर्ड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि इसको 40 बंदे सर्च कर रहे हैं और इसकी केडी क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया कि 10, 20, 30 वाले आपने नहीं उठाने और केडी भी जिसकी 30 से कम हो वो वाले कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। आप ये वाला कीवर्ड, अगर मैं एक बैठा हूँ जी, तो मेरा लैपटॉप का है, तो मैं ये वाला कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप देखें, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इस वेबसाइट का कीवर्ड दूसरे नंबर पे है, इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है कि 3 बंदे इसको विजिट कर रहे हैं मंथ में, सही है। और इसके अलावा इसकी जो वॉल्यूम है पूरी वर्ड के अंदर वो 50 है और केडी इसकी 0 है, मतलब 0 केडी वाला है। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आप उठा सकते हैं। लाइक अभी मैं कहता हूँ कि मुझे हाई वॉल्यूम वाले ऊपर दिखाओ, मैं वॉल्यूम पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, अब केडी कम होगी और वॉल्यूम उनका हाई होगा, वो वाले कीवर्ड ये मुझे शो करवाएगा। केडी उसने चेंज कर दिया, दोबारा करते हैं। अब देखें 52 केडी है, काफ़ी ज़्यादा है, इस पर भी कम्पीट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 30 बंदे इसको सर्च कर रहे हैं और इसके 28 है, ये भी आप ना ही करें तो बेहतर है। अब ये देखें कुछ कीवर्ड जिनकी केडी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसका वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो आपने इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिनकी केडी मिनिमम हो और उनका वॉल्यूम हाई हो, ठीक है। तो वो वाले कीवर्ड्स आपने अपनी नीच के मुताबिक, कोई भी नीच हो, आपने कोई कंपेटिटर उठाना है तो उसको ला के इधर डोमेन ओवरव्यू में डाल देना, तो ये आपको उसके रिज़ल्ट शो करवा देगा। अब आपको फॉर एग्जांपल कंपेटिटर नहीं मिल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको कीवर्ड ओवरव्यू की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड ओवरव्यू में आपने चले जाना है। पहले मैंने आपको कंपेटिटर का बताया कि उससे आप किस तरह आइडियाज़ ले सकते हो, तो उसकी कीवर्ड जो थे वो हाई अथॉरिटी वाले थे, हाई मतलब डिफ़िकल्टी वाले थे, तो उनको भी आप देख लिया। अब आपने अपनी तरफ से देखना है कि मैं किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। आपने यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने हेल्थ के कीवर्ड निकालने हैं, व्हाट एक्सरसाइज बेस्ट फॉर हेल्थ,
मैं कहता हूँ कि हेल्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहेंगी। ठीक है, ये मेरा एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। मेरा कंट्री, अब मैं यहाँ से देखूँगा कि मुझे किस कंट्री में रैंक करना है। मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो कंट्री मेरे पास यहाँ से मैंने USA सेलेक्ट किया, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके रिज़ल्ट्स जो आपने ऑस्ट्रेलिया में दिखाने हैं, तो मैं कंट्री यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। तो अब इस कीवर्ड का मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ कि इस कीवर्ड के रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड्स हैं वो और कौन कौन सी क्वेरीज हैं जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड। तो इसके अलावा भी जो कीवर्ड्स होंगे वो भी ये मुझे शो करवा देगा, और उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, वॉल्यूम होगी, हर एक चीज़ ये मुझे बता देगा। तो मैंने एक कीवर्ड इसको देना है। अब सर्च में ये आपको उस कीवर्ड की वॉल्यूम भी, डिफ़िकल्टी भी ये बता देगा। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा था तो इसकी कोई भी नहीं थी, लाइक ना कोई ट्रैफिक है, ना ही इसको बंदा कोई सर्च करता है। हम USA के अंदर इसको सर्च करते हैं, तो USA के अंदर भी इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। वॉल्यूम भी ज़ीरो है, ट्रैफिक भी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़ीरो है, ग्लोबल वॉल्यूम भी इसका ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो दूसरे थे वो भी उसने शो करवा दिए हमें। हम सिर्फ़ और सिर्फ अब आप देखें, हम एक वर्ड इसको देते हैं हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस। अब हेल्थ एंड फिटनेस एक कीवर्ड है, उसकी आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखें 99% है। ठीक है, 99% बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हमारा कंट्री जो टारगेट कंट्री है वो USA है, तो USA में उसका ट्रैफिक आप देखें 3.6K है मंथ का। ठीक है, ये आपको मंथली शो करवा रहा है कि मंथली इतने बंदे उसको सर्च करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और उसकी डिफ़िकल्टी भी बहुत ही अच्छी है। अब ग्लोबल वॉल्यूम वो आपको बता रहा है कि इंडिया में इसको इतने बंदे सर्च कर रहे हैं, USA में इतने कर रहे हैं, पाकिस्तान में इतने बंदे सर्च कर रहे हैं, UK में इतने। तो ये सारे के सारे आपको वॉल्यूम बता रहा है, और इस कीवर्ड का इंटेंट बता रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस का ये क्या है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा, और CPC कॉस्ट पर क्लिक। अब CPC ये होता है कि अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करता है और वो वेबसाइट पे क्लिक कर जाता है, अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव है, ठीक है, तो उस लिहाज से गूगल आपको पे करेगा इतने $। ठीक है, एक क्लिक के। तो ये चीज़ें अर्निंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप गूगल से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक ये गूगल आपको पे करता है। ठीक है, तो लाइक आप इसकी एड्स भी चलाना चाहें, गूगल एड्स, तो वो ये कीवर्ड आपको इतने तक भी पड़ सकता है जो कि एक महंगा कीवर्ड है। अब हेल्थ एंड फिटनेस के जो दूसरे कीवर्ड्स हैं वो सारे इसने हमें शो करवाने हैं यहाँ पे। इसके रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड इसके पास, हैमरिश के पास 29.5K यानी कि 29,500 इसके पास कीवर्ड और पड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिनकी हाईएथ और मतलब वॉल्यूम भी है, KD भी उसने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें गेन्स वाइल हेल्थ एंड फिटनेस, तो इसका वॉल्यूम देखें कि एक ज़बरदस्त वॉल्यूम है, 4,500 उसका वॉल्यूम है, और डिफ़िकल्टी 48% है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इस पर भी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, और उनकी डिफ़िकल्टी लाइक 40 to 48 तक या जा रही हो, तो 50 डाउन ही हो, 50 से नीचे ही हो, तो उस तरह के कीवर्ड। अब इस कीवर्ड की जो आप ट्रैफिक देखें 2.9K है, और डिफ़िकल्टी, अब आप देखें कि इन 29,500 में से जो कीवर्ड्स हैं वो और कौन कौन से हैं दूसरे। ठीक है, तो चले खैर, नेक्स्ट में हम ये सारा देखेंगे कि किस तरह आप बेटर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने लिए, अपनी नीच के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि किस तरह आप डैशबोर्ड में जाके उन कीवर्ड्स के पेजेस ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इस वेबसाइट पे पेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन करूँगा आप अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं,
तो उसके फ्रंट एंड आपको शो हो रहा होगा एज अ यूज़र। जब आप कोई क्वेरी सर्च करेंगे, जब आपने काम करना होगा, उसके ऊपर कोई अपडेट देनी होगी, कोई पोस्ट आपको करनी होगी, कोई पेज ऐड करना होगा, तो आप उसके इनर साइड पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने जो कीवर्ड्स फाइंड करेंगे उनको हम पोस्ट में लेके जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट पे वो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, हमारा कीवर्ड जो था बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके रिलेटेड हम ब्लॉग राइट करेंगे और उसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड करते जाएंगे। तो ये योस्ट प्लगइन है, ये भी आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने कीवर्ड्स फाइंड करके उनको फिर हमने ब्लॉग्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, कंटेंट उसका किस तरह राइट करना है, वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।